जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। तो आइए संगत जी, सबसे पहले गुरु महाराज जी का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे अब मेरा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सर्वदा भला। शुक्राना गुरु महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, गुरु महाराज जी हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं। संगत जी, संगत जी वो हमारे पिता हैं। अगर वो हमारे साथ कोई गलत करता है संगत जी, वो हमें वहां से भी अलर्ट करते हैं। तो संगत जी, ये सब चीजें क्या हमें दिखाती हैं कि गुरु महाराज जी हर पल हमारे अंग संग है। वो हर पल हमें निहार रहे हैं, हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं। संगत जी, गुरु महाराज जी को हमारे पल पल की खबर है। तो संगत जी, आज जो है, आज गुरु महाराज जी आपको मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि संगत जी गुरु महाराज जी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, इसलिए गुरु महाराज जी नहीं चाहते कि उनके कोई से भी बच्चे के साथ कोई भी चीट करे। तो संगत जी देखिए, गुरु महाराज जी हमें कैसे अलर्ट करते हैं, वो हमें चेतावनी देते हैं। इवन की संगत जी वो हमें बहुत सी चीजें सामने से लाके हमें समझाते भी हैं, लेकिन वो ये संगत जी, हम उनके नादान बच्चे हैं, कई बार हम उनके दिए हुए इशारों को नहीं समझ पाते। संगत जी, आजकल आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा ये स्कैम हो रहा है संगत जी, कि गुरु जी के नाम पे बहुत ज्यादा लोगों के साथ, गुरु महाराज जी की संगत के साथ बहुत फ्रॉड किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं गुरु महाराज जी से यही विनती करती हूँ कि गुरु महाराज जी, जो भी संगत ऐसे करी है, संगत तो देखो नहीं कर सकती, जो भी ऐसा कर रहा है आप उसको सद्बुद्धि दो। क्योंकि संगत जी, एक तो देखो हमारे गुरु महाराज जी भी हर्ट होते हैं कि उनका नाम का उनको यूज करके कि लोग क्या क्या कर रहे हैं, उनकी संगत को गुमराह कर रहे हैं। वो संगत जी वो अपने कर्म भी तो बढ़ा रहे हैं ना। इसलिए संगत जी बस यही हमेशा अरदास किया करो कि सबको सद्बुद्धि दो। संगत जी, गुरु जी के नाम में संगत जी वही है ना, गुरु महाराज जी का मैसेज है, उनकी संगत के साथ शेयर तो करना पड़ेगा। संगत जी क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे ना गुरु जी के नाम, संगत जी कहीं गुरु महाराज जी का ऐसे ही सत्संग होते थे, तो वहां पे ना संगत जी जैसे इन्विटेशन आता है तो हम जाते थे संगत जी। तो जो वो होस्ट थे ना, जो सब ऑर्गेनाइज करते थे संगत जी, संगत जी वो ना जैसे किसी को बोल दिया कि आंटी आपने चोले की सेवा करनी है, किसी और को बोल दिया आंटी आपको ये सेवा करनी है, किसी को ऐसे सबको ना वो सेवा बांट देते थे। संगत जी, हम गुरु महाराज जी की संगत, हमें ये लगता है कि गुरु महाराज जी हमसे सेवा ले रहे हैं, तो हम संगत जी वही है, सब खुशी खुशी करते हैं ना कि गुरु महाराज जी की सेवा है, तो सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं कि नहीं हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। तो संगत जी बस वो गुरु महाराज जी ही, अब मैं संगत जी ज्यादा नहीं बोल सकती। संगत जी वो गुरु महाराज जी बहुत कुछ दिखाते रहे, लेकिन हमें लगता था कि नहीं, शायद हो सकता है कि इन्होंने किसी और को वो सेवा दी हो, उसने या मना कर दिया हो या वो नहीं कर पाया हो, तो वो सेवा हमें दी गई हो। तो संगत जी, अब गुरु महाराज जी कह रहे थे कि मैं बहुत बार अपने बच्चों को अलर्ट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लेकिन उनको नहीं समझ आ रही। तो संगत जी फिर देखो गुरु महाराज जी कैसे समझाया। संगत जी हुआ क्या, जब गुरु महाराज जी का बर्थडे था तो वहां पे उन्होंने फ्लावर की डेकोरेशन करनी थी। तो संगत जी उन्होंने बोला कि इसमें ना 60 से 70 हजार रुपए लगेंगे। जो फ्लोरिस्ट है वो इतने डिमांड कर रहा है कि अलग से स्पेशल से फ्लावर्स है वो हमने और ओन ऑर्डर हमने मंगवाए हैं। ऐसा संगत जी उन्होंने बहुत कुछ बताया। तो संगत जी उन्होंने बताया कि 60 to 70 थाउजेंड का ना अप्रोक्सीमेटली खर्चा आएगा। तो संगत जी चलो सब सोचते हैं कि देखो एक बंदा तो सब कुछ नहीं मैनेज कर सकता, तो चलो सब एक ना डिवाइड कर लेते हैं, कोई कितना कर लेगा, कोई कितना कर लेगा। तो संगत जी क्या हुआ कि चलो जितने गुरु महाराज जी ने, मैं अमाउंट नहीं बताऊंगी लेकिन बड़ा अमाउंट था, तो संगत जी मैंने सोचा कि चलो गुरु महाराज जी ने हुक्म दिया है तो गुरु महाराज जी की बेटी पीछे नहीं रहेगी। तो संगत जी ठीक है, मैंने जितना मेरे से हो पाया गुरु महाराज जी ने करवाया संगत जी, लेकिन मालिक तो मिलते रहे थे, सॉरी गुरु जी आपकी बच्ची नहीं समझ पाई। तो संगत जी वो दे दिया मैंने। तो संगत जी अब गुरु महाराज जी को लगा कि नहीं, 1 साल हो गया है, बहुत ज्यादा ही
मेरे बच्चों का मिस यूज किया जा रहा है। संगत जी, मिस यूज ही हो जाता है ना कि हम गुरु जी के नाम से ले रहे हैं, किसी से सेवा के नाम से हम पैसे ले रहे हैं, लेकिन उसको हम अपने पर्सनल यूज में ला रहे हैं, तो संगत जी वो गलत बात हो जाती है ना। तो संगत जी फिर क्या हुआ, देखो गुरु महाराज जी ने वो सच कैसे सामने लाई। संगत जी वो फिर ऐसे जब फिर सत्संग हुआ तो उन्होंने बताया कि जो लास्ट टाइम दरबार में जो हुआ था, डेकोरेशन हुई थी, कितनी अच्छी थी। क्योंकि संगत जी वाकई नो डाउट बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई थी, और उसको देख के ना फिर लग भी रहा था कि नहीं, अंकल ने जितना बोला इतना लगा होगा। तो संगत जी हम तो यही, जिन्होंने भी चलो कंट्रीब्यूशन किया, मालिक ने करवाया, हम तो यही कह रहे थे उस टाइम कि चलो गुरु महाराज जी ने करवाया, हम कौन है करने वाले। तो संगत जी हमने यही कहा कि नहीं, इतने तो लग गए होंगे। हम तो यही सोच रहे थे कि हो सकता है इससे ज्यादा ही लगे हो, अंकल ने हमें कम बताया है। तो संगत जी अब वो ये गुरु महाराज जी ने सच तो सामने लाते हैं ना। देखो ईश्वर हमेशा सब सामने लाते हैं, वो कहते हैं ना सच कभी छुपता नहीं है। सच हमेशा सामने आता है, बेशक टाइम लगता है, लेकिन सच सामने आता ही आता है। तो संगत जी वो ऐसे ही ना बता रहे थे सबको कि भाई ये ऐसे हुआ है, इतने अच्छे, कितनी अच्छी डेकोरेशन की थी। और संगत जी देखिए गुरु महाराज जी ने सच कैसे सामने लाए। ये सब कुछ संगत जी जब उन्होंने बताया तो लास्ट में उन्होंने ये बात बोली कि ये जो डेकोरेशन हुई थी ना, ये मेरी बेटी ने की थी। देखो संगत जी सच कैसे सामने आया। जबकि हमें बोला गया कि जो डेकोरेशन के लिए स्पेशल बंदे आए हैं, फ्लावर्स जो है हमने ऑन ऑर्डर बाहर से वो हमने करवाए हैं, तो ये हुआ वो हुआ ऐसे कर करके संगत जी उन्होंने हमें बताया। लेकिन संगत जी देखो सच जो है गुरु महाराज जी ने उनकी ही जुबानी सच सामने लाया है। तो संगत जी ऐसे बहुत से मैंने सत्संग भी सुने हैं, बहुत से मैसेजेस भी आते हैं, फेसबुक पे भी आते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आते हैं कि ऐसे बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं कि यहाँ पे से डुकरी बस जाएगी तो वो ऐसे ही कर रही है। बाद में पता चलता है कि ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं था, कोई ऐसी बस जा ही नहीं रही। तो संगत जी इसलिए आज गुरु महाराज जी का यही मैसेज है कि अगर आपको कोई भी बोलता है ना कि आपको ये सेवा करनी है, तो संगत जी आप कहीं भी पैसे जो है ना, किसी के भी हाथ में पैसे मत रखो। पैसे डायरेक्ट जो है ना संगत जी, वो पैसे मत हैंड ओवर करो आप। ठीक है आपको सेवा करनी है, सत्संग होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हर जगह देखो बेईमानी ही हो। बहुत से लोग हैं, बहुत से गुरु महाराज जी की संगत है जो सच्चे मन से, अच्छे भाव से, सेवा के भाव से भी करती है। तो संगत जी यही गुरु महाराज जी ने मैसेज दिया है कि आप कहीं भी ना पैसों की सेवा मत करो। अगर आपको करनी है तो आप ये बोलो कि हाँ जी लंगर प्रसाद में मैं ये कंट्रीब्यूशन कर दूंगी। आप दाल दाल की सेवा ले लो, तेल की सेवा ले लो, हलवा बनता है उसकी सेवा ले लो, मीन्स कि आप कोई और सूखे सामान की सेवा ले लो। जो देखो सब्जियां भी बनती है लंगर प्रसाद में, आप उनकी सेवा ले लो कि हम ये सेवा करेंगे। लेकिन संगत जी से पैसों से किसी के हाथ में डायरेक्ट आप पैसा मत दो। आज गुरु महाराज जी का यही मैसेज है। हो सकता है कि जैसे मेरे साथ हुआ, किसी और संगत के साथ हो ना हो, या हो सकता है कि वो ये कर गलती ये भी वो भी कर चुका हो। तो आज गुरु महाराज जी का ये मैसेज है, क्योंकि गुरु महाराज जी को अपने और भी तो बच्चों का ध्यान है ना, कि चलो मेरे कुछ बच्चे तो ऐसे फंस गए, मेरे और बच्चे ना फंसे। देखो गुरु महाराज जी आप सबसे कितना प्यार करते हैं। गुरु महाराज जी ने अपने और बच्चों को भी तो अलर्ट करना है कि भाई नहीं, वो रास्ता खतरनाक है, आप उसको रास्ते पे नहीं जाना। ये थोड़ी है कि जो चल गए हैं गुरु महाराज जी ने उनको ही बस बचाना है, आगे अपने और बच्चों को भी तो बचाना है ना, कि मेरे और बच्चे ना कहीं फंस जाए। तो इसलिए संगत जी कहीं से भी आपको पैसों की डिमांड आती है ना, तो उसके लिए आप मना कर दो। आप ये बोलो कि नहीं अंकल, जो भी है आपको, आप उनको सामने से बोलो कि नहीं, मैं ये सब्जी की सेवा ले लेती हूँ, मैं दूध की सेवा ले लेती हूँ, क्योंकि चाय प्रसाद भी बनता है, समोसे होते हैं, मिठाई बनती है, मिठाई की सेवा ले लो, इसके कोई भी आप ले लो। लेकिन पैसे मत रखो किसी के हाथ में भी। क्योंकि संगत जी एक तो पता क्या है, देखो अब गुरु महाराज जी ही बुलवा रहे हैं। ऐसे संगत जी जो लोग ऐसे करते हैं ना, फ्रॉड कर रहे हैं, उनकी ना हिम्मत और बढ़ जाती है। अगर हमने हमें किसी ने डिमांड की कि भाई हमने सिलेंडर लगने हैं, इतने सिलेंडर लगने हैं, आपको इतने पैसे 10,000 के आएंगे, तो आप 10,000, हम तो दे देते हैं खुशी खुशी। ठीक है ना, हम तो उनसे क्वेश्चन भी नहीं पुट करते, क्योंकि हमें लगता है कि गुरु महाराज जी ने हमें सेवा दी है। लेकिन संगत जी सामने वाला होता है ना, उसकी एक तो हिम्मत बढ़ जाती है कि हाँ ये तो
एक मिनट में सेवा के लिए तैयार हो जाते हैं मेरे। तो संगत जी अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि वो है ना जिसके साथ बीतता है, जो इस से गुजरा होता है, तो बस ये बात वो ही जान सकता है कि संगत जी दुख में लगता है कि देखो गुरु महाराज जी हमारा कितना साथ देते हैं, हमारे हमसे कितना प्यार करते हैं, हमारे लिए क्या क्या नहीं करते। तो संगत जी कुछ लोग ऐसे करके गुरु महाराज जी का नाम भी का यूज कैसे कर रहे हैं। चलो गुरु महाराज जी आप उनको सद्बुद्धि दो और अपनी संगत को भी रास्ता दिखाओ कि वो सब सही रास्ते से ये चले। जो अगर कोई किसी के साथ ऐसा कर रहा है तो उसको भी थोड़ा सा तो देखो सबक उसको भी मिलना चाहिए, वो मालिक जानते हैं। हम तो ये कहते हैं कि गुरु महाराज जी उनको सद्बुद्धि दे दो, जो भी ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि संगत जी देखो हम तो निकल गए, और संगत है जो फंसी हुई है। लेकिन वही है ना कि संगत जी बातों से कुछ इंसान नहीं समझते ना। अब कई कुछ इंसान चाहते हैं कि प्रूफ, अब वो मालिक ही फिर देते हैं। तो संगत जी सत्संग को करते हुए हो सकता है कि मुझे समझाने में मेरे से कोई गलती हो जाए तो वो माफ कर देना। क्योंकि संगत जी कई बार होता है ना कि हम बोलते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं कुछ भी पहले से नहीं डिसाइड करती कि भी मैंने क्या बोलना, मैं तो सीधा बस मालिक के सामने बैठ जाती हूँ कि मालिक आप जो बुलवाओगे आपकी बेटी वो कर लेगी। हो सकता है कई बार संगत जी शब्दों का हेर-फेर हो जाए, या कई बार मैं कुछ और बोलना चाह रही हूँ, गुरु महाराज जी मेरे से कुछ और बुलवाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं नादानी में ना समझ में कुछ और बोल गई हूँ। तो माफ करना गुरु महाराज जी, आप अपनी अपनी बेटी को माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे विश्वास है कि गुरु महाराज जी की जो संगत है वो समझ गई होगी कि गुरु महाराज जी आप तक क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।